स्वागत है आपका सीएनबीसी विचार में। और ऐसे देखें तो क्वार्टर वन में आप ईयर ऑन ईयर को कंपेयर करें तो एक काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं। सेल्स देखिए, रियलाइजेशन देखिए, लेकिन वॉल्यूम में भी एक आप नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में थोड़ा एक डैम्पनेस देख रहे हैं। तो ये क्वार्टर थोड़ा लो था क्या आपके लिए? प्रीति, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का, टिपिकली नॉट सो गुड क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है। और जो लास्ट क्वार्टर होता है पॉसिबली द बेस्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होता है। अगर आप हमारा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें या जनरली मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स का रिकॉर्ड देखें, तो जनरली फर्स्ट क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर बेटर, थर्ड बेटर और फोर्थ टिपिकली सबसे अच्छा क्वार्टर होता है। तो अगर उस कंपैरिजन से आप देखें और ये देखें कि लास्ट ईयर जो सेम क्वार्टर का नंबर था और ये जो इस क्वार्टर का मींस आप ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे देखें तो ग्रोथ 119% की है। तो दैट इज एक्साइटिंग कि द फैक्ट कि हमने फर्स्ट क्वार्टर में इस नंबर को अचीव किया है, ये काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि इससे आगे मोमेंटम खाली बढ़ेगा। क्योंकि हमारे इस साल के करीब करीब 12 प्रोजेक्ट के लॉन्चेस हैं, 14 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च है, पाइपलाइन है, जिसमें से एक लॉन्च हुआ है। तो अभी कमिंग क्वार्टर में जो कि अभी शुरू हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर, इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में आप काफी लॉन्चेस देखेंगे, जिससे आपको मोमेंटम और बढ़ता दिखाई देगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस कैश फ्लो देखें तो उसमें 52% का इम्प्रूवमेंट है। उसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन फीवरिश पेस पे चल रहा है। 696 करोड़ का कलेक्शन है, जो कि हमारा हाईएस्ट एवर है। और इस तरह का नंबर तभी आ सकता है जब आपका कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में, ऑपरेशंस फुल स्विंग में चल रहे हो। तो ये काफी पॉजिटिव है और हमें लगता है कि अगला जो 3 क्वार्टर रहेगा उसमें भी इसी तरह का मोमेंटम दिखाई देगा। आपका हाईएस्ट एवर ये हमने देखा है कि क्वार्टर वन में जो नंबर्स आए हैं वो सेल्स के रहे हैं। अभी आगे जाके आप कैसे डिमांड सिनारियो देख रहे हैं? कैसे कोई दिक्कत अभी आ रही है? रॉ मटेरियल के प्राइसेस कैसे हैं? क्योंकि एक अभी देखें तो एक इनलाइन आते हुए दिख रहे हैं और प्लस डिमांड भी रोबस्ट है। और आगे जाके ट्रेंड कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, देखें आप, जहां तक डिमांड का सवाल है, डिमांड तो इस वक्त एकदम रॉक सॉलिड दिखाई दे रही है। हम्म। सप्लाई साइड में डेफिनेटली कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसमें आप इन्वेंट्री की अगर सप्लाई देखें तो अक्रॉस द कंट्री 12 महीने जितनी सप्लाई रह गई है। तो अगर कोई लॉन्च ना हो तो 12 महीने में कोई इन्वेंट्री रहेगी नहीं बेचने के लिए किसी के पास। तो न्यू लॉन्चेस क्रिटिकल है। और दूसरा, जहां तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सवाल है, आज की डेट में हमें कोई खासा चैलेंज नहीं नजर आ रहा है। फॉर्चुनेटली कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज हैं। ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी वजह से भी काफी स्टेबिलिटी प्राइसेस में है। तो इंडिया एक अच्छे स्पॉट पे है। और फॉर्चुनेटली वो इन्फ्लेशनरी, कमोडिटी रिलेटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर आज अपने कंट्री में नहीं है और हमें वो कहीं खासा दिखाई नहीं दे रहा है। और डिमांड, मुझे लगता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो चल रही है और जो इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, वो आप जीएसटी कलेक्शन में देखिए, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। और फॉर्चुनेटली ऑल्सो अप्रेजल साइकिल इज अराउंड द कॉर्नर। अब ये जो अप्रेजल्स हुए हैं इस अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो उससे भी डिमांड में हेल्प आएगी। तो जहां तक ओवरऑल डिमांड का सिनारियो है, हमें कोई डैम्पनेस नहीं नजर आ रही। हाँ, अगर एक चीज जरूर है जो हो सकती है, वो ये है कि कंसोलिडेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड लार्जर लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनको मोमेंटम ज्यादा गेन होगा। ये जो ग्रोथ है उसमें से, सो कौन कितनी मार्केट शेयर ले सकता है, वो हमको देखना है। तो ज्योग्राफिकली देखें तो आपका मार्केट शेयर मे बी डाउन साउथ ज़्यादा रहेगा, लेकिन कैसे डिवाइडेड है आपका मार्केट शेयर पूर्वांकरा का? जी, अगर आप देखें तो यू आर राइट। आज मेजॉरिटी मार्केट शेयर हमारा साउथ में है, हम्म। जिसमें मैक्सिमम बिजनेस आज हम बैंगलोर में कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक डाइवर्सिटी है। हम 9 सिटीज में है, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, कोयम्बटूर, पुणे, बॉम्बे, गोवा एंड मैंगलोर। तो इन सभी मार्केट्स में हमारा प्रेजेंस है। आज हमारा जो फोकस है आगे ग्रोथ के लिए, वो 5 मार्केट में है, जिसमें हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे और पूना है। और पूना और बॉम्बे हमारा मेजर फोकस है। वेस्ट में हम काफी एफर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आगे आप देखेंगे, जिसमें हम एक्टिवली सोसाइटी रीडेवलपमेंट बॉम्बे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम्म। और पूना में एक्विजिशन कर रहे हैं। और हमें लगता है कि वेस्ट की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो
हमारे ग्रोथ के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहेगी। और फुल एक इंटायर टीम को हमने वहां सेटअप किया है ताकि वेस्ट में फोकस करके हम बिजनेस को बढ़ा सकें। तो वेस्ट और साउथ हमारा फोकस रहेगा और ये 5 मार्केट की रहेंगे जिसमें हम मार्केट शेयर को अपने इंक्रीज करेंगे। जैसे कि सर आपने कहा कि डिमांड जो है वो रॉक सॉलिड है, और जैसे आपने जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया, और जैसे ऑफ कोर्स न्यू प्रोजेक्ट्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो दूसरा मार्केट जो उभर के आ रहा है वो है रीडेवलपमेंट। अगर हम मुंबई में देखें तो इतने सारे बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, और एनी विच वेज यहाँ इतना सारा काम चल रहा है। ये रीडेवलपमेंट मार्केट आप कैसे उभरते हुए देख रहे हैं, और पूर्वांकरा को कैसे इसके एडवांटेज हो सकता है? जी देखिए, मुंबई ऐसा शहर है, मैं 27 साल रहा हूँ बॉम्बे में और हर महीने जाता हूँ। तो मुंबई एक ऐसा मार्केट है जहाँ लैंड की काफी पॉसिटी है। तो जो लैंड है वो आपको रीडेवलपमेंट से ही मिल सकता है या स्लम से मिल सकता है ज्यादा। और बाकी सारा अब वो रीडेवलपमेंट के भी अलग अलग कैटेगरी हैं, कहीं क्लस्टर है, कहीं माडा है, कहीं सो अलग अलग कैटेगरी है। पॉइंट ये है कि बॉम्बे में रीडेवलपमेंट ही मेजर मार्केट है। और आप सही कह रही हैं कि इस वक्त जो बॉम्बे की परिस्थिति है वो लगता है जैसे पूरी सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन मुझे लगता है जो अगला 3 साल रहेगा वो बॉम्बे के लिए कंप्लीट चेंज होगा। उसका फेस, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इतना परिवर्तन आने वाला है कि बॉम्बे मार्केट एक अलग ही स्पीड से ग्रो होने वाला है। और वो अपॉर्चुनिटी जो रीडेवलपमेंट की है उसमें सोसाइटीज और लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए एक रिलायबल डेवलपर जो कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, जिसके पास कैपेबिलिटी हो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की और डिजाइन करने की, जी, और जो एंगेज कर सके और कॉन्फिडेंस के साथ आपका प्रोजेक्ट वापस कंप्लीट करके दे सके। तो एब्सोल्युटली। उस सिचुएशन में अगर आप देखें तो जितनी सोसाइटीज के साथ हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, आज हम करीब करीब 25 सोसाइटीज के साथ एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि बहुत कीन है हमारे साथ काम करने के लिए। जी। कुछ प्रपोजल्स एकदम फाइनल स्टेज पे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये मार्केट जो स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड प्लेयर्स के लिए है वो एक बहुत ही अच्छा मार्केट है। और हम इस मार्केट में डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और बिलीव करते हैं कि आगे बॉम्बे में ये मार्केट फर्दर इंक्रीज होगा, बिकॉज वेलोसिटी और वॉल्यूम्स मुझे लगता है बॉम्बे में काफी इंक्रीज होने वाले हैं। क्योंकि बॉम्बे में जगह कम है, तो यू विल हैव टू गो ऊपर ही, राइज ही करना पड़ेगा। और समटाइम्स आई वंडर, जब भी मैं घर से बाहर देखती हूँ सर, कि स्काई लाइन देख सकेंगे कि खाली हम बिल्डिंग्स की लाइन ही देख सकेंगे, इतने यहाँ क्योंकि विथ नहीं है, हम हाइट में ऑफकोर्स जा सकते हैं, तो ऐसा भी यू वंडर। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी। जाते जाते एक और सवाल, मार्जिन्स में अभी आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे, कुछ नंबर्स देना चाहेंगे? जी देखिए, हमारी मार्जिन्स तो इंटैक्ट हैं। हम 30 से 35% के एबिटा मार्जिन्स पे काम करते हैं, लेकिन जो मार्जिन फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट में दिखती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में दिखती है, वो नॉर्मली डिलीवरी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो कितनी डिलीवरी हुई उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, प्लस उसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो लॉन्च एक्सपेंसेस होते हैं जो हमको इमीडिएटली बुक करने पड़ते हैं। तो वो थोड़ा एक रियल एस्टेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर के थोड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन हमारे मार्जिन्स इंटैक्ट हैं और वो कंटिन्यू हो रहे हैं। प्रोविडेंट में करीब 27 से 30% है। एनी प्राइस राइज आप लेने वाले हैं? कुछ प्राइस राइज लेने वाले हैं? जी बिल्कुल, हमारा तो इस वक्त देखिए, कोई भी रियल एस्टेट की का डेवलपमेंट होता है उसमें रेगुलर प्राइस राइज होता है नेचुरल कोर्स में, वेदर दिस मार्केट और एनी मार्केट। तो वो हमारा इस क्वार्टर में ऑलरेडी प्राइस राइज हुआ है, अबाउट 4% एवरेज प्राइस राइज हुआ है अक्रॉस प्रोजेक्ट्स। तो वो डेफिनेटली हो रहा है। एक मैं कमेंट करूंगा आपकी पिछली बात पे कि बॉम्बे का जो स्काईलाइन है, मुझे लगता है अगले 5 साल में आप बॉम्बे को एक कंप्लीटली डिफरेंट सिटी के तौर पे देखेंगे इंटरनेशनली। क्योंकि जो काम हो रहा है बॉम्बे में, वो मुझे लगता है आप न्यूयॉर्क से कंपेयर करेंगे, आप हांगकांग से कंपेयर करेंगे, टू सम एक्सटेंट सिंगापुर से कंपेयर करेंगे। ये जो जर्नी है बॉम्बे की, मुझे लगता है मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ बॉम्बे मार्केट को लेकर के, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप चाहे मेट्रो ले लें, आप चाहे कोस्टल रोड ले लें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसटीपी का जो बजट बनाया गया है, जिस दिन अपना बॉम्बे का पानी ब्लू हो गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी इंटरनेशनल सिटी से बेटर ये सिटी होने वाली है। जी एब्सोल्युटली।